सटीक तरीके से लगे कि उसमें से हवा भी ना निकले। हर टुकड़ा अलग से तैयार होता है और फिर बहुत ही बारीकी से जोड़ा जाता है। कोई भी भाग जरा सा टेढ़ा हुआ तो पूरी केतली बिगड़ सकती है। इसलिए हर कदम पर लगता है ध्यान, संतुलन और कलाकार की आत्मा। कुछ कलाकार इस पर कविता या चिन्ह खुदते हैं। ये कोई सजावट नहीं होती, बल्कि उस कारीगर की पहचान, उसका सम्मान होती है। अब आती है सबसे निर्णायक प्रक्रिया। केतली को कुछ दिन धूप में सूखने दिया जाता है और फिर उसे पारंपरिक भट्ठी में 200 से भी अधिक तापमान पर पकाया जाता है। कोई सेंसर नहीं, कोई मशीन नहीं, सिर्फ कारीगर की आंखें और अनुभव। इस गर्मी में मिट्टी बदलती है, उसका रंग गहरा होता है, उसकी ताकत बढ़ती है और वो चाय की खुशबू को खुद में समाने की शक्ति प्राप्त करती है। और यही है इस केतली का सबसे बड़ा रहस्य। ये हर बार चाय पीने के साथ उस चाय की सुगंध और स्वाद को अपने अंदर बसा लेती है। इसीलिए इसे कभी साबुन से नहीं धोया जाता। समय के साथ ये एक साधारण केतली नहीं रह जाती, ये यादों और भावनाओं का पात्र बन जाती है। जब सारी प्रक्रिया पूरी होती है तो हमारे सामने होती है एक ऐसी केतली जो मिट्टी से बनी याद होती है। हर रेखा, हर किनारा कलाकार के हाथों की छाप होती है। हर खामी एक निशानी की ये चीज मशीन से नहीं, आत्मा से बनी है। यीशिंग की जिशा केतलियां सिर्फ बनाई नहीं जाती, उन्हें जिया जाता है। वो हमें सिखाती है कि जीवन में धीरे चलना भी जरूरी है। शांति, ध्यान और कनेक्शन, इन तीनों का मेल है ये चाय की केतली। अगर आप मानते हैं कि कला सिर्फ दीवारों या कैनवास पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की चीजों में भी जीवित होती है, तो ये केतली आपके लिए है। यह है चीनी हस्तकला का जादू, जो मिट्टी से शुरू होता है और हर चाय की प्याली में जीवित रहता है।